तो अभी अभी हम बात कर रहे थे, 3 प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं जो संसार में जन्म लेगा। कौन कौन से 3 हैं? दूसरे वाला कौन सा? आदि भौतिक। यानी दूसरे की वजह से भी हमको दुख भोगना पड़ता है, दूसरे की गलतियों से। अपनी गलतियों से भोगेंगे तो आध्यात्मिक, और दूसरे की गलती से हमको दुख भोगना पड़ा तो अभौतिक, आदि भौतिक। तो लोग पूछते हैं कि जी जो हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है कभी दुख आ रहा है, कुछ लोग तो ये मानते हैं ये सारा का सारा सुख दुख हमारे ही कर्मों का फल है, ये सारा हमारे कर्म का फल है, जितना भी सुख आ रहा है और दुख आ रहा है। ये बात गलत है। अगर सारा ही हमारा होता तो आदि भौतिक दुख क्यों लिखा? आदि भौतिक दुख लिखा है, इसका मतलब सारा हमारा नहीं है। जो आध्यात्मिक है वो हमारा कर्म फल है, जो आदि भौतिक है वो हमारा कर्म फल थोड़ा ही है, वो तो दूसरे के अन्याय से मिल रहा है। फिर लोग कहते साहब ये कैसे हो सकता है, जब हमने कोई कर्म किया ही नहीं तो हमें क्यों दुख भोगना पड़ा? मैं कह रहा हूं कि दूसरे की गलती से भी हमको भोगना पड़ता है। वो भी तो चेतन है, वो भी स्वतंत्र है। जैसे हम चेतन है वो चेतन है, हम स्वतंत्र हैं वो स्वतंत्र है। हम गलतियां करते हैं वो भी गलती करता है। क्या हमारी गलतियों से दूसरों को दुख नहीं भोगना पड़ता? हाँ या ना? जब हमारी गलतियों से दूसरों को दुख भोगना पड़ता है तो उनकी गलतियों से हमको भी तो भोगना पड़ेगा। वो हमारा कर्म फल नहीं है, उनके अन्याय से हमको दुख भोगना पड़ता है। तो अभी सूत्र में ये कह रहे हैं अकर्तुरपि। सूत्र के शब्दों को देखिए, अकर्तुरपि, बिना कर्म किए भी फलोपभोग, उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म कुछ नहीं किया तो भी सुख दुख भोगना पड़ता है, दूसरे की गलती से, या दूसरे की अच्छाई से सुख मिलता है, दूसरे की गलती से दुख मिलता है। जैसे दूसरे की गलती से दुख मिलता है तो दूसरे की अच्छाई से हमको सुख भी मिलता है। माता पिता बच्चों को भोजन खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, मकान देते हैं, गाड़ी देते हैं, सारी सुविधा देते हैं, स्कूल की ट्यूशन फीस भी भरते हैं। क्या वो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं? कोई मजदूरी नहीं कराते, सब मुफ्त में खिलाते हैं। देखो दूसरे के कारण बच्चों को, माता पिता के कारण बच्चों को मिल रहा है ना। तो सूत्र में उदाहरण है अन्नाद्यवत। जैसे रसोई में पाचक रोटी बनाता है, रोटी कौन बनाता है? पाचक। और खाता कौन है? सेठ। सेठ ने अपना नौकर रखा है पाचक, भाई तुम हमारा खाना बनाओ, तुमको पैसे देंगे। कोई झाड़ू बर्तन साफ करने वाला बुला लिया, तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, हैं, तुम्हें पैसा देंगे। काम वो करता है और लाभ ये उठाता है, सेठ। तो जैसे पाचक खाना बनाता है और सेठ खाना खाता है, कर्म वो करता है और खाने को उसको मिलता है। सेठ ने खुद थोड़ी बनाया, भोजन स्वयं नहीं बनाया, और फिर भी उसको खाने को मिल गया। जैसे पाचक खाना बनाता है और उसका लाभ सेठ को मिलता है, ऐसे ही काम दूसरा करता है और इसको भोगने को मिलता है। एक व्यक्ति कर्म करता है, दूसरे को भोगना पड़ता है। यहां पर सूत्र में फल शब्द है, यहां फल का अर्थ फल नहीं है। यहीं से भ्रांति पैदा होती है लोगों को, जब वो शास्त्र को ठीक से समझते नहीं, पढ़ते नहीं, ढंग से विचार नहीं करते, तो बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। तो ये भ्रांति हो रही है, यहां पर फल शब्द लिखा है सूत्र में, पर फल का अर्थ यहां फल नहीं है। फल का अर्थ फल करेंगे तो सारा उलट पलट हो जाएगा, सिद्धांत बिगड़ जाएगा। यहां इस सूत्र में फल का अर्थ है परिणाम। क्या अर्थ है? पहले भी बताया था मैंने, जब कोई कर्म करता है तो उसके बाद 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं उस कर्म की। कितनी होती हैं? 3। एक होती है कर्म का परिणाम, बोलिए। दूसरी कर्म का प्रभाव। तीसरी कर्म का फल।
ऐसे 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं कर्म करने के बाद। एक बच्चे ने पत्थर उठा के सेठ की खिड़की के शीशे पे मारा, ये कर्म है। पत्थर उठाकर खिड़की के शीशे पे मारा, परिणाम क्या हुआ? शीशा टूट गया। इस कर्म का परिणाम जो उसकी निकटतम प्रतिक्रिया है, क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, एक्शन का नियरेस्ट रिएक्शन, जो साइंस का नियम है, जब एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होता है। तो जो एक्शन है वो कर्म है, जो रिएक्शन है वो परिणाम है। बच्चे ने पत्थर फेंका, ये कर्म है। शीशा टूट गया, ये परिणाम है। सेठ को पता चला मेरी खिड़की का शीशा टूट गया, वो दुखी हुआ, हाँ या ना? सेठ दुखी होगा ना, मेरा शीशा टूट गया, तो सेठ दुखी हुआ, ये बच्चे के कर्म का परिणाम है, प्रभाव है। परिणाम है शीशा टूटा, और प्रभाव है सेठ दुखी हुआ, उसको गुस्सा आया। फिर वो बाहर निकला और देखा किस बच्चे ने मारा पत्थर। वो बच्चा भाग रहा था, उसने जाके पकड़ लिया सेठ ने, लगाए उसके 2 थप्पड़। अब बोला निकाल 500 रुपये, मेरा शीशा तोड़ दिया, 500 रुपये का नुकसान किया, निकाल 500 रुपये। उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, चल तेरे बाप से वसूल करूंगा। उसको ले गया पकड़ के उसके बाप के पास और कहा जी 500 रुपये निकालो, मेरा शीशा तोड़ा इसने। 500 रुपये वसूल किए, 2 थप्पड़ मारे। ये क्या है? कर्म का ये फल है। तीनों बात समझ में आ गई ना? जो पत्थर मारा ये क्रिया है, क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया शीशा टूटना, ये क्रिया का परिणाम है, कर्म का परिणाम। फिर उसका जो मालिक पर प्रभाव हुआ, मालिक दुखी हुआ, सेठ दुखी हुआ, तो ये प्रभाव है। और बच्चे को दंड मिला, जो उसने गलती की उसका दंड दिया, ये फल है। तो फल अलग चीज़ है, परिणाम अलग चीज़ है। परिणाम तो था शीशा टूटना, और फल था बच्चे को दंड मिलना, दोनों अलग अलग हैं। अब अगर आपने परिणाम को फल मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सूत्र में फल शब्द है, पर इसका मतलब यहाँ फल नहीं है, यहाँ है कर्म का परिणाम। तो रोटी बनाई पाचक ने, कर्म किया किसने? पाचक ने। और उसका परिणाम क्या हुआ? रोटी तैयार हो गई और वो खाई सेठ ने, ये उसका परिणाम है। रोटी बनाई पाचक ने, खाई सेठ ने, ये तो परिणाम है। सेठ खुश हो गया, क्या बात है, बढ़िया भोजन बनाया भाई, प्रसन्न हो गया, लो ये तुम्हारा वेतन, ये तुम्हारा इनाम, ये उसका फल है इस पाचक का। कर्म पाचक ने किया तो फल भी उसको मिलना चाहिए। अब कर्म करे कोई और फल भोगे कोई, ये तो न्याय नहीं हुआ ना। तो रोटी बनाई पाचक ने और खाई सेठ ने, ये कोई फल थोड़ी हुआ। तो सूत्र में भले ही फल शब्द लिखा है, पर इसका अर्थ है परिणाम। तो अकर्तुरपि फलोपभोगो, जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा उसको भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है। कर्म उसने नहीं किया, सेठ ने रोटी नहीं बनाई, फिर भी उसको परिणाम मिलता है, खाने को मिलती है रोटी। ऐसे ही बच्चे ने गलती की और परिणाम सेठ को भोगना पड़ा, उसका नुकसान हो गया, 500 रुपये का शीशा टूटा। तो इसका नाम अन्याय है। संसार में अन्याय होता है या नहीं होता है जी? थोड़ा होता है या ज्यादा? ज्यादा होता है, सबको पता है, सब भुक्तभोगी हैं। हाँ जी बोलो। परिणाम जड़ वस्तु पर भी हो सकता है। आपका प्रश्न है कि परिणाम हमेशा प्रकृति पर आएगा क्या, मतलब जड़ वस्तु पे, ये प्रश्न है। तो उत्तर है कि परिणाम जड़ पर भी होता है, चेतन पर भी होता है। चेतन पर भी किसी किसी घटना में चेतन पर भी परिणाम हो सकता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों को अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाना उसका कर्म है, पढ़ाया, अध्यापक का कर्म है, और विद्यार्थियों की विद्या बढ़ गई, तो ये तो चेतन पे हुआ ना परिणाम। पढ़ाना कर्म है, विद्या का बढ़ना ये परिणाम है। और वो विद्या किस में बढ़ी? चेतन विद्यार्थी में।
तो कहीं कहीं चेतन पर भी परिणाम हो सकता है, और अधिकतर जड़ पर होता है, अधिकतर। हाँ, क्रिया देखिए, जहां पर क्रिया होगी वहीं परिणाम होगा। क्रिया यदि चेतन के साथ हो रही है तो परिणाम भी चेतन पर आएगा। जहां क्रिया होगी वहां परिणाम होगा। अब वो जहां क्रिया होगी, जहां का मतलब जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। यदि जड़ पे क्रिया हुई तो जड़ पे परिणाम आएगा, चेतन पे क्रिया हुई तो चेतन पे परिणाम आएगा। जिस पर क्रिया होगी उस पर परिणाम आएगा। पत्थर मारा शीशे पर तो शीशा जड़ है, तो परिणाम शीशे पर आएगा। और पत्थर मारे उस सेठ के सर में तो सर फूटेगा, फिर उस पर परिणाम आएगा। ठीक है ना। और अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, विद्यार्थी तो चेतन है, तो विद्या बढ़ गई चेतन की, तो विद्यार्थी पर क्रिया हुई तो उसका परिणाम भी चेतन विद्यार्थी पर आएगा। जी, कर्म करने वाला अधिकतर चेतन होता है, अधिकतर 99.99%। 0.1% कहीं कहीं संयोग से जड़ वस्तु से भी क्रिया हो जाती है, पर वो व्यवस्थित नहीं होती, सिस्टमेटिक नहीं होती, कहीं कहीं तुक्के लग जाते हैं। जैसे हवा चलती है जोर से, जंगलों में हवा चलती है ना, तूफान आते हैं। समुद्र से तूफान आया और आगे जंगल आ गया, जंगल में हवा तेज चली, पेड़ आपस में टकराने लगे और उनमें आग लग गई, लग जाती है ना कभी कभी। तो जंगलों में कभी कभी आग लग जाती है, वो कोई मनुष्य वहां आग लगाने नहीं जाता, चेतन व्यक्ति नहीं लगाता, बस हवा चली तेज और हवा जड़ है, उस जड़ वस्तु की टक्कर से उन जंगलों में आग लग जाती है। तो ऐसा कभी कभी बहुत कम अपवाद रूप से होता है। अधिकतर व्यवस्थित रूप से क्रिया तो चेतन ही करेगा, क्योंकि चेतन कर्म करने में स्वतंत्र है। उसके पास बुद्धि है, योग्यता है, योजना है, वो प्लानिंग से सारे काम करता है। कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, वो चेतन है, वो करता रहता है। हाँ बोलिए। बस यही उत्तर है, निमित्त कारण चेतन होता है। कहीं कहीं संयोग से कोई कोई घटना ऐसी हो जाती है, बाकी 99.99% वो चेतन ही होता है जो करता है। कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, सूत्र है अष्टाध्यायी में, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है, वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से सारे काम करता है। जी बोलिए। स्वामी जी, ऐसे कह सकते हैं कि प्रधानता जो होती है वो मनुष्य की होती है या चेतन की होती है, कि जैसे हमारे कारण वो स्थिति बिगड़ी तो तूफान आ गया, हवा में फेरफार हो गया, ऐसे? हाँ, हमारे कारण भी हो सकता है। हम प्रदूषण ज़्यादा फैलाएंगे तो हमारे कारण भी हो सकता है, असंतुलन हो जाएगा पर्यावरण में। कहीं वायु तेज हो जाएगी, कहीं गर्मी बढ़ जाएगी, कहीं हवा तेज हो जाएगी, फिर कहीं तूफान आ जाएगा, कहीं आग लग जाएगी। उसमें बहुत सारा कारण हमारा भी हो सकता है, हो सकता है। हमारा जो हमारा हो गया वो तो समझ में आ गया कि बहुत सारा दिखाई दे रहा है, और बिना हमारे कारण वो हुआ, वो कैसा हुआ? जो हमारे कारण नहीं हुआ और फिर भी हो गया, वो ऐसे होता है जैसे जमीन में भूकंप आता है। जमीन में भूकंप तो आप नहीं चालू करते ना। वो भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज पदार्थ, ऐसे बहुत सारे धातुएं आदि बहुत सारे पदार्थ होते हैं रासायनिक। तो उनके अंदर संयोग वियोग होता रहता है जमीन के अंदर, भूगर्भ में। तो उनके संयोग वियोग से वायु का दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। उस प्रेशर के बढ़ने से जो धरती की प्लेटें हैं वो हिलने लगती हैं। जब प्लेटें हिलती हैं तो फिर ऊपर जो मकान खड़े हैं वो भी हिलते हैं। तो जब जोर से भूकंप आता है तो वो गिर भी जाते हैं। जो कच्चे मकान हैं वो गिर जाते हैं, जो मजबूत हैं वो टिके रहते हैं। तो ज़मीन के अंदर प्राकृतिक रूप से जो पदार्थों का, रासायनिक पदार्थों का संयोग वियोग होता रहता है, उससे दबाव बढ़ता है और उसके कारण भूकंप आता है। इसमें कोई मनुष्य का सीधा सीधा हाथ नहीं है, ये सामान्य घटना। हाँ, जब वहाँ मनुष्य हस्तक्षेप करेगा तब उसका कारण बनेगा, तब तो बनेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं होता कहीं नहीं भी होता। तो उन्होंने पूछा जहाँ मनुष्य का कोई हाथ नहीं है वो बताओ, तो मैंने वो बताया। और मनुष्य के हाथ के कारण भी ये भूकंप आदि हो सकते हैं। आप जैसे अरब कंट्रीज़ में बहुत सारा पेट्रोलियम है तो वो खूब तेज़ी से निकालेंगे,
बहुत सारा निकालेंगे तो नीचे असंतुलन हो जाएगा, नीचे के पदार्थों में वो दबाव घट जाएगा, बढ़ जाएगा, उससे भूकंप आएगा, वहाँ कारण मनुष्य बन जाएगा। पर जहाँ इस तरह का मनुष्य ने कोई क्रिया नहीं की, सामान्य परिवर्तन होते रहते हैं प्राकृतिक, उस तरह से यदि भूकंप आएगा तो वहाँ मनुष्य का दोष नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन करके तब बात समझ में आती। हाँ जी, चिदवसानुभोग, बात क्लियर हो गई। और अकर्तुरपि फलोपभोगो अन्नाद्यवत, कर्ता न होते हुए भी व्यक्ति को अनेक बार ऐसे भोगना पड़ जाता है, सुख दुख भी भोगना पड़ता है और भोजन आदि भी खाने को मिलता रहता है, और खामखा एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। जो ये दुर्घटना हो जाती है उसमें गलती किसी और की होती है, मार किसी और को पड़ती है, लपेट में कोई और आ जाता है दुर्घटना में तो वो बेचारा मारा जाता है। तो ये कर्मफल नहीं है, इसका नाम आधि भौतिक दुख। जो दुर्घटना में एक्सीडेंट में मारा गया, ये अकर्तुरपि फलोपभोगो, कर्ता न होते हुए भी बेचारे को परिणाम भोगना पड़ा। शराब पी ट्रक ड्राइवर ने और गाड़ी ठोक दी, मारा गया टू व्हीलर वाला, तो ये कर्मफल नहीं है। कर्म किया ड्राइवर ने, ट्रक ड्राइवर ने, और नुकसान किसको हुआ? बाइक वाले को। तो कर्ता वो था, इसको कर्म का परिणाम भोगना पड़ा। तो ये शास्त्र का वचन है जो बताता है कि यहाँ पर बिना सीधा सीधा दोष न होते हुए भी आपको चारों तरफ से खतरा है, इसलिए जल्दी से मोक्ष में निकल लो। जल्दी जल्दी मोक्ष में निकल लो, चारों तरफ खतरा है, कोई भी हमला कर देगा, हैं? अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी यार दोस्त सास ससुर हैं, बहू बेटा पति पत्नी, कोई भी खतरा है, सब पर खतरा है, कोई भी हमला कर देगा, इसलिए फटाफट निकल लो मोक्ष में। ये कहना चाहते हैं सूत्रकार।